आगे जाना है और आगे जाना है। एक बड़ी पुरानी सूफी कथा है कि फकीर जंगल में बैठा था। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए ले जाते लाते देखता था। उसकी दीनता, उसके फटे कपड़े, उसकी हड्डियों से भरी देह, उसे दया आ गई। वो जब भी निकलता था लकड़हारा तो उसके चरण छू जाता था। एक दिन उसने कहा कि कल जब तू लकड़ी काटने जाए, आगे जा और आगे जा। लकड़हारा कुछ समझा नहीं, लेकिन फकीर ने कहा तो कुछ मतलब होगा। ऐसे कभी ये फकीर बोलता ना था, पहली दफा बोला है आगे जा और आगे जा। तो जहां वो लकड़ियां काटता था जंगल में थोड़ा आगे गया, चकित हुआ। सुगंध से उसके नासापुट भर गए। चंदन के वृक्ष थे, वहां तक वो कभी गया ही ना था। उसने चंदन की लकड़ियां काटी, चंदन को बेचा, तो उस रात खुशी में रोया, दुख में भी खुशी में भी, कि अगर यही लकड़ियां अब तक काट के बेची होती तो करोड़पति हो गया होता। पर अब गरीबी मिट गई। दूसरे दिन जब चंदन की लकड़ी फिर काट रहा था तो उसे ख्याल आया कि फकीर ने ये नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी तक जा, उसने कहा था और आगे और आगे। तो उसने चंदन की लकड़ियां ना काटी और आगे गया तो देखा कि चांदी की एक खदान। फिर तो उसके हाथ में सूत्र लग गया। फिर और आगे गया तो सोने की खदान। फिर और आगे गया तो हीरों की खदान पर पहुंच गया। और आगे, जब तक कि हीरों की खदान ना आ जाए, उसको ही हम परमात्मा कहते हैं। तुम लकड़हारों की तरह लकड़ियां ही बेच रहे हो। थोड़ी ही दूर आगे चंदन के वन है। तुम विचारों में ही उलझे हो, जहां लकड़ियां ही लकड़ियां हैं, बड़ी सस्ती उनकी कीमत है। थोड़े निर्विचार में चलो, चंदन के वन है, बड़ी सुगंध है वहां। और थोड़े गहरे चलो तो समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो स्वयं परमात्मा है। योगी कदम कदम जाता है, रुक रुक के जाता है, कई पड़ाव बनाता है। भक्त सीधा जाता है, नाचता हुआ जाता, रुकता नहीं, पड़ाव भी नहीं बनाता। वो सीधा तल्लीनता में डूब जाता है। योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है।